ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के हरे नाम एव केवलम के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। सो कल वर्ष नंबर 7 तक पूरी साइड के थे। हरे नाम एव केवलम, ये वर्ष नंबर 7। रं रंजनम सर्वचित्तानाम। I forget that recitation tune. मधुरं मधुरेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्। हरेर्नामैव केवलम् रञ्जनं सर्वचित्तानां भञ्जनं पापभूजिताम् भञ्जनं चित्रभोगानां हरेर्नामैव केवलम्। So the delighter of all hearts, सभी हृदय को डिलाइट करने वाला, हाँ, मतलब आकर्षित करने वाला। रंजन यानी आनंद देने वाला। एंड डिमोलिशर ऑफ माउंटेन्स ऑफ सिन। जो इस संसार में ऐसा बहुत सारा कुछ हो सकता है, सिचुएशन या कोई आकर्षण हो सकता है विच में टेम्परली डिलाइट आवर हार्ट, जो क्षणिक रूप में हमारे हृदय को आकर्षित कर ले, बाय सीइंग समथिंग, बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद समबडी, योर हार्ट विल गेट डिलाइट। हृदय जो है आकर्षित हो जाए, एक आनंद को महसूस करे। एंड दैट मे अपियर टू बी वेरी 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 प्रीशियस, आपको बड़ा प्रीशियस लगे वो, बहुमूल्य लगे, इट्स सो प्रीशियस फॉर मी। लेकिन द सेकेंड थिंग, पहली बात तो वो जो डिलाइटमेंट है, द डिलाइटमेंट विच वी गेट बाय एनीथिंग मटेरियल, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, वो कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं रहेगा। इट्स क्वालिटी, इट्स क्वांटिटी विल ऑलवेज बी वेरी मीगर एंड क्वालिटी विल बी इंफीरियर। ये बहुत तुच्छ होगा, विच कैन नॉट सेटिस्फाई द हार्ट, हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता। बट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिमोलिशर ऑफ माउंटेन्स ऑफ सिन। जब जो हरि नाम है, भगवान का जो आकर्षण है, हरि नाम, हरि नाम इज नॉट जस्ट डिलाइटर ऑफ द हार्ट, ऑफ कोर्स इट इज डिलाइटर ऑफ द हार्ट ऑफ ऑल हार्ट, सबके हृदय को डिलाइट करने वाला। डिलाइट मतलब आकर्षित करने वाला, या सेंस ऑफ एंजॉयमेंट देने वाला, जो आपको ऐसा फील कराए कि इट्स वेरी प्रीसियस फॉर यू। इस संसार की जो वस्तुएं होती हैं या कोई व्यक्ति होता है, कोई भी सिचुएशन होता है, वो पहली बात तो सर्वचित्ता नाम नहीं होता है, रंजनम सर्वचित्ता नाम नहीं हो सकता है। आपके लिए हो सकता है कि कोई वस्तु का दर्शन करके, कोई सीन देख करके, या किसी व्यक्ति से मिल करके, बात करके, प्राप्त करके आपको डिलाइटमेंट फील हो, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल। सबके साथ ऐसा हो नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे किसी किसी को सनसेट और सनराइज देखने में बहुत आनंद आता है, वो बहुत डिलाइट हो जाता है।
लेकिन वही सनसेट सन साइन जो है किसी को डिलाइट नहीं भी कर सकता है। दैट मीन्स वो सनसेट सन साइन है, या एक एग्जांपल दिया, और भी ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उसमें इतना क्वालिटी नहीं है कि वो हर किसी को आकर्षित कर सके। हाँ। लेकिन जो हरेर नाम है वो केवलम, लॉर्ड हरीस नेम, भगवान हरि का जो नाम है, बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण से अभिन्न है। सो एनी वन हु कम्स इन कॉन्टेक्ट विद लॉर्ड्स होली नेम, हिज हार्ट मस्ट बिकम डिलाइटेड। उसका हृदय निश्चित रूप में डिलाइट हो जाएगा, यानी आकर्षित हो जाएगा, अगर कोई सच में वास्तविक रूप में भगवान हरि के नाम के कांटेक्ट में आया है तो। हाँ। तो इसीलिए रंजनम सर्वचित्ता नाम, रंजनम सर्वचित्तानाम। और रंजनम सर्वचित्तानाम मीन्स एक और मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के भी हृदय को रंजन दे सकता है, डिलाइट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, whose heart is completely detached from all other delight, जिसका हृदय इस भौतिक संसार के जो अट्रैक्शंस हैं या आकर्षण हैं, डिलाइटमेंट है, उससे मुक्त है, विरक्त है, जो कि ऐसे व्यक्ति के हृदय को भी डिलाइट कर सकता है भगवान का नाम। तो जैसे ये भागवत में एक श्लोक आता है, आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथिरप्युरुक्रमे कुर्वन्ति महेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरे। आत्मरामस्य मुनयो, ये बहुत अच्छा श्लोक है। आत्मा रामस्य मुनयो, ये भागवत का श्लोक है, और चैतन्य चैतन्य में भी आता है। इसमें महाप्रभु बहुत अच्छी व्याख्या देते हैं। 61 डिफरेंट मीनिंग्स महाप्रभु गिव्स। So those who are self-satisfied and unattracted by external material desires are also attracted to the loving service of Sri Krishna, whose qualities are transcendental and whose activities are wonderful. Hari, the personality of Godhead, is called Krishna because he has such transcendently attractive features. इत्थम भूत गुणो हरि। सो ऐसे व्यक्ति भी जो आत्मा राम है, आत्मा राम का मतलब होता है हु आर नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग ऑफ दिस मटेरियल। इस भौतिक संसार के किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, या कोई सिचुएशन से जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जनरली दोज हु आर मटेरियली इनग्रॉस्ड, जो इस भौतिक संसार में भौतिक चेतना से युक्त होते हैं, जिनको भौतिकवादी व्यक्ति बोला जाता है। सो दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल प्लेजर, भौतिक संसार के उसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। लेकिन जो आत्माराम होते हैं, आत्माराम मतलब जो विरक्त होते हैं, मतलब भौतिक स्थिति से आकर्षण नहीं होता है जिनको, तो जनरली जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत भौतिक चीज के आकर्षित होते हैं, सो दे थिंक, वो ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार के आत्माराम जो लोग होते हैं, दे आर लाइक बोरिंग पर्सनैलिटी, बोरिंग पर्सन। वो लोग बोरिंग हैं, इनको कोई रस नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, समझ नहीं है। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था, व्हेन आई क्लियर्ड IIT जी, सो एनीवे, मुझे एग्जांपल नहीं बताना चाहिए, जो भी कनेक्ट, ठीक है, बता रहे। सो IIT क्लियर करने के बाद मुझे IIT चेन्नई में एक अच्छा ब्रांच मिल रहा था, बायोलॉजिकल साइंस में। तो हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव लोग, कुछ लोग, फिर उसके बाद IIT धनबाद में भी मिल रहा था एक अच्छा माइनिंग। तो वो लोग सोच रहे थे कि इसको करेगा तो बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि उसमें पैकेज बहुत अच्छा होता है, स्पेशली IIT चेन्नई से किया तो फॉरेन में जाके बहुत सारे चांसेस रहते हैं, उसमें 50 लाख 70 लाख करोड़ों का पैकेज मिल सकता है। सो देवर सीइंग दिस थिंग, उनको ये दिख रहा था। लेकिन मैं बोला कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, व्हाट विल आई डू, इतना सारा पैसा को मैं क्या करूँगा, आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग। तो मेरा मेरा इंटेंशन कुछ और था, आई वांटेड, मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। उस वक्त मुझे तो कृष्ण कॉन्शियसनेस पता नहीं था कि भगवद गीता या हायर गोल्स, तो यही एक गोल था। तो इसलिए मैं फिर डिसाइड किया कि नहीं नहीं, मैं NIT जयपुर से जाके इलेक्ट्रिकल करूंगा, फिर रिसर्च फील्ड में जाकर के कुछ साइंटिफिक रिसर्च करके कुछ करना है, ऐसे करके। एनीवे, तो बट वो लोग क्या सोचते थे कि देखो कितना मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है। लोग लोग तरसते हैं IIT का ब्रांड लेने के लिए, और बहुत पैकेज मिलेगा, ये सब मिलेगा, लोग तरसते हैं, लेकिन ये मूर्ख को कुछ पता ही नहीं, ये कुछ आता नहीं। एनीवे, ऐसे ही जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में लोग सोचते हैं कि बहुत
नाम मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। तो इसलिए सब लोग उसमें तैयारी करते हैं कि हम कई सालों साल देते हैं। और फिर अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, अगर कोई क्वालिफाइड है, कर सकता है गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करके, और वो पोजीशन प्राप्त कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो उसको फिर क्या समझते हैं, ये तो यूजलेस है, इसको कुछ समझ ही नहीं। देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है। तो ये हमेशा से रहता है, यानी स सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो भौतिकवादी व्यक्तियों का जो गोल होता है, जीवन का लक्ष्य होता है, और अध्यात्मवादी व्यक्तियों का जो लक्ष्य होता है, ये हमेशा मिसमैच होता है। भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, उनको वो समझते हैं कि ये बोरिंग है, और इनको इनको कोई जो है रस का अनुभूति नहीं है, और ये मूर्ख हैं, या ये लोग क्रेजी हैं, दे आर क्रेजी, ये पागल लोग हैं। इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इतना पैसे कमा सकते हैं, इतना नाम कमा सकते हैं। और स्पेशली अगर कोई ऐसा डिवोटी है जो क्वालिफाइड हो, योग्य है, तो लोग सोचते हैं कि देखो कितना मूर्ख है कि ये सब छोड़ करके, सेंस एंजॉयमेंट को छोड़ करके, और कैसे कैसे ये जो है केवल कृष्ण भक्ति में ही रम गया है। हाँ, ब्रह्मचारी बन गया है, कृष्ण भक्ति करना चाहता है, कैरियर को छोड़ दिया, सब प्राप्त कर, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इनका लाइफ जो है ऐसे ही क्रेजी। और डिवोटी जानते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति लोग सोचते हैं कि डिवोटी क्रेजी है, बट डिवोटी जानते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं, जो सो कॉल्ड मटेरियल टेम्पटेशंस, भौतिक प्रलोभन, उससे आकर्षित हो जाते हैं, तो वो लोग वास्तव में क्रेजी है। प्रभुपाद जी के पास से बातें में पहुंच जाते, प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा, हु इज क्रेजी। प्रभुपाद जी उसमें बहुत अच्छे से लॉजिकली प्रूव करते हैं कि दोज हु हैव नो स्पिरिचुअल गोल्स, जिनके पास कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होता है, केवल भौतिक लक्ष्य को बना करके जीवन यापन करते हैं, दे आर एक्चुअली क्रेजी, वो लोग पागल होते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसे लोग भी जो कि आत्माराम है, आत्माराम मतलब उनको किसी भी प्रकार का ये भौतिक चीज से कोई आकर्षण नहीं भी होता है, किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति से भी कोई आकर्षण नहीं होता है। दे आर न्यूट्रल टूवर्ड्स मटेरियल एग्जिस्टेंस। सो ऐसे लोग भी निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, ऐसे लोग भी कुर्वन्ति अहिकतों की भक्ति। हाँ, वो भगवान कृष्ण के अहितों की भक्ति करते हैं, उनके प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के ये दिव्य गुण हैं। इत्थम भूत, सच आर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि, एंड सिमिलरली सच आर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि इज होली नेम। भगवान हरि के नाम का भी ये ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है। लेकिन जैसा बोला जाता है ना, कि ये कौन इसको रियलाइज कर सकता है, या किसका हृदय आकर्षित हो सकता है भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति रंजनम को प्राप्त कर सकता है। ऑल्दो रंजनम सर्वचित्ता नाम है, लेकिन जिनका चेतना जब तक भौतिक जो मटेरियल एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, भौतिक सेंस इंद्र तृप्ति की जो भावना है, उससे मुक्त नहीं हुआ जब तक, टिल दैट टाइम ही कैन नॉट रियलाइज द ट्रांसेंडेंटली रिलीशेबल क्वालिटी ऑफ लॉर्ड्स होलीनेस। तब तक वो कर नहीं पाता, ये रियलाइज नहीं कर पाता है ना। जैसे हम उदाहरण देते हैं, ये जैसे एक सुअर है, उसको अगर आप बढ़िया अच्छा घी में बना हुआ हलवा लेके जाएंगे, तो उसको बदबू आएगी। हाँ, और वो खाना तो दूर की बात है, उसको सूंघना भी पसंद नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि शुद्ध गाय का जो शुद्ध घी है, उसमें बना हुआ जो सामग्री होता है, कितना अच्छा स्मेल आता है और कितना टेस्टी होता है। तो उसी प्रकार से those whose consciousness is contaminated by desires, too much desires for sense enjoyment, they cannot appreciate the this transcendental nectar of Krishna's holiness. बट वो लोग भी आकर्षित हो जाएंगे अगर दे टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's holiness, ठीक है, और हृदय से नाम जप करने से जैसे हृदय शुद्ध होगा, तो इसको रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए हाँ, तो एक तो ये चीज हुआ, लॉर्ड्स होली नेम इज डिलाइटर ऑफ ऑल हार्ट्स। भगवान का हरि नाम सबको आकर्षित कर सकता है, डिलाइट कर सकता है, केवल भगवान का नाम ही है ऐसा। बाकी अन्य किसी भी व्यक्ति में, किसी भी भौतिक वस्तु में और स्थिति में, ऐसा सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि वो बोल सके, कोई क्लेम कर सके कि सबको अच्छा लगेगा। आपको कोई, किसी एक व्यक्ति को कोई आकर्षण हो सकता है भौतिक संसार में, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को हो ये जरूरी नहीं। लेकिन भगवान के नाम के प्रति हर किसी को डिलाइट कर सकता है। हाँ, ये पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये है महत्वपूर्ण, कि संसार में कोई भौतिक वस्तु या भौतिक स्थान या कुछ होता है जो कि इंद्र तृप्ति के प्रति प्रेरित करता है, तो भले ही वो आकर्षित कर ले हृदय को, लेकिन
वो क्या करेगा, वो आपके पाप को नष्ट नहीं कर सकता है, रादर वो क्या करेगा, पाप को बढ़ा देगा। हाँ। लेकिन भगवान का नाम डिलाइटर है, भगवान कृष्ण आकर्षित भी करते हैं, और फिर साथ ही साथ में जो उनके प्रति आकर्षित होता है तो उसके पाप को भी नष्ट कर देते हैं भगवान। जनरली अगर आप इस संसार में किसी भौतिक चीज के प्रति अगर आकर्षित होंगे तो निश्चित रूप में पाप होगा, चाहे किसी भौतिक वस्तु के प्रति हो या व्यक्ति के प्रति हो, कुछ भी हो। तो उसको प्राप्त करने में, फिर उसका संग प्राप्त करने के पश्चात पाप होता है। लेकिन भगवान या भगवान का नाम जो है वो आकर्षित करता है, और उनके संग में कोई आता है तो उसका पाप होना तो दूर है, और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और कैसे पाप, माउंटेन्स ऑफ सिंस आर डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश हो जाते हैं। भंजनम पाप भूभृताम। हाँ। और एक बार जब इस प्रकार से होता है, कोई एक बार डिलाइटेड हो जाता है, भगवान के नाम के प्रति आकर आकर्षित हो जाता है, तो थर्ड चीज जो है वो गंजनम चर्चित चित्र भोगाना। हृदय से इस भौतिक संसार के अन्य जितने भी कामनाएं होती हैं, भोग की वस्तुएं होती हैं, उस सब के प्रति जो एक जो वंडरफुल, चित्र भोगाना मीन्स वंडरफुल इंजॉयमेंट। जो वंडरफुल मीन्स डिजायरेबल इंजॉयमेंट्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो बहुत वांछनीय सुख होता है, स्पेशली द मोस्ट इम्पल्सिव एंड मोस्ट वांटेड enjoyment of this material world is sex desire, sex enjoyment. सो उस हद तक उसको भी जा करके क्या कर देता है, बिलिटिल कर देता है। बिलिटिल का अर्थ होता है जिसकी वैल्यू को बिल्कुल कम कर देता है। भगवान का नाम, तो भगवान के नाम के प्रति अगर कोई आकर्षित हो जाता है तो अन्य जितनी भी चीजें हैं जो एंजॉयमेंट की टेंडेंसीज होती हैं वो उसको वो तुच्छ कर देता है। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा कोई अ, जितने भी अन्य डिलाइटर होते हैं, यानी हृदय को आकर्षित करने वाले कोई भी वस्तु व्यक्ति अगर होगा, तो पूरी तरीके से अन्य जो हमारे आकर्षण की चीजें होती हैं उसको बिलिटिल नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है और उसको बहुत आकर्षण है अपना खूब पैसे कमाने में, तो ऐसा नहीं है कि पैसे खूब कमा लेगा तो बाकी अन्य चीजों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। पैसे खूब कमाएगा, फिर सेंस एंजॉयमेंट के लिए भी आकर्षण रहेगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि और बढ़ा देता है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस। इसीलिए हरेर नाम है केवलम बताया। रञ्जनं सर्वचित्तानां भञ्जनं पापभूभृतां गञ्जनं चित्रभोगानां हरेरनामेव केवलम्। तो आज भी इसी श्लोक में हम लोग चर्चा की। एक बार वापस से सारे श्लोकों को रिसाइट करते हैं, बहुत सुंदर है। फिर कल 8वें नंबर श्लोक में चर्चा करेंगे। वेदामर वेदामर्तरूद्भूतम् अपूर्व अमृतसम्भृतम् फलम् आनन्दचिदरूपम् हरेरनामेव केवलम् बीजं यत्सर्ववेदानां त्रिवृत् प्रणवोच्यते तस्यापि बीजभूतं हि हरेर्नामैव केवलम् गायत्र्यागीयते यत्तद् यो भर्गो इति शब्दता तात्पर्येण तदेवैतत् हरेर्नामैव केवलम् पुराणे चागमे तन्त्रे मन्त्रे च भारते तथा सर्वत्र सर्वदा गीतम् हरेर्नामैव केवलम् सर्वदेवाभिधासस्व सरिता सागरं यथा तथा तदभिधावन्ति हरेर्नामैव केवलम् असारे भव संसारे सारभूतं सनातनं सर्वकाम प्रदम् हरेर्नामैव केवलम् रञ्जनं सर्वचित्तानां भञ्जनं पापभूभृतां गञ्जनं चित्रभोगानां
हरेर्नामैव केवलम्। शाक्तवैष्णव गानेश सौरशैवाश्च साधका नाम भेदेन गायन्ति हरेर्नामैव केवलम्। दारापत्याश्रुहितप्राणा देहगेयसमन्वितम् विश्वं विनाशी सत्यं हि हरेर्नामैव केवलम्। योगयागतपोज्ञान स्नानदान सुकर्मणाम् सर्वेषामभिलक्ष्यम् हि हरेर्नामैव केवलम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। विमुक्तोऽपि नारदो मुनिसत्तमा गायन् नटति हर्षेण हरेर्नामैव केवलम्। युक्तं मुक्तं सुधीवृन्दै सारम् आरित्य सर्वथा हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्। प्रबलं बलवद्भयोऽपि दुर्बलानां परं बलं संबलं भवपान्थानां हरेर्नामैव केवलम्। को वा कस्या भवेद्बन्धो सर्वास्वार्थं समीहते निरूपाधीषु हि नित्यम् हरेर्नामैव केवलम्। सम्पत्सु स्वजना सर्वे विपत्सु विमुखा सदा सम्पद आपत्सु मित्रं हि हरेर्नामैव केवलम्। यदि नित्यसुखे वाञ्छा यदि वाञ्छा भवक्षये सानुरागं तदा गेयम् हरेर्नामैव केवलम्। बोधकं सर्वतत्त्वानां रोधकं सकलैनसाम् शोधकं सर्वचित्तानां हरेर्नामैव केवलम्। स एव मानवो लोके स एव चासु पण्डिता रसानायं सदा यस्य हरेर्नामैव केवलम्। न पण्डिता पण्डितोऽपि मानवोऽपि न मानवा रसनायां न यस्यास्ति हरेर्नामैव केवलम्। अज्ञानतमसाच्छन्ने रिपुः चौरावृते भवे रत्नदीपायते नित्यम् हरेर्नामैव केवलम्। विभीषणं भस्यापि कामस्यापि विमोहनम्
लोभस्य लोभनं चित्रम् हरेर्नामैव केवलम् फलं यद्ध्यानतो लभ्यम् यज्ञार्चाभयं च यत्फलं तत्सर्वं प्रदत्तात्ते हरेर्नामैव केवलम् देशकालाद्यपेक्षास्ति सर्वसत्कर्मसाधने निरपेक्षम् इदं वेद्धि हरेर्नामैव केवलम् यस्यां तस्याम् अवस्थायां यत्र तत्र यदा तदा प्रजपतं सक्यते सर्वै हरेर्नामैव केवलम् श्रवणीयम् इदं सश्वत् कीर्तनीयम् इदं सदा स्मरणीयम् इदं नित्यम् हरेर्नामैव केवलम् एकैकविषयो भौमा एकैक इन्द्रियतर्पण सर्वाक्षतर्पणं तु एकम् हरेर्नामैव केवलम् नास्ति तथा विधो रोगो नास्ति शोकस्तथा विध यं न नास्यति ह्येकम् हरेर्नामैव केवलम् देवतानामिदं हव्यम् पितॄणां कव्यमुत्तमम् मर्त्यानाममृतं छन्नम् हरेर्नामैव केवलम् अपारे भवकान्तारे रिपुशार्दूलसङ्कुले शरणं भये शून्यं हि हरेर्नामैव केवलम् प्राकृतं नाम मात्रं हि द्विरावृत्या पुरातनम् सतावृत्या नवं भाति हरेर्नामैव केवलम् नामैव परमो यज्ञो नामैव परमं तप ज्ञानं यत्परं लोके हरेर्नामैव केवलम् नामैव तान्त्रिकी सन्ध्या नामैव वैदिकी तथा यत् अन्यत् करणीयं च हरेर्नामैव केवलम् धर्मदं धर्मकामस्य कामकामस्य कामदम् अर्थदं चार्थकामस्य हरेर्नामैव केवलम् मुक्तिदामुक्तिकामस्य नैष्कामस्य सदात्मदम् तद्वदान्यतमं लोके हरेर्नामैव केवलम् वर्णाश्रम विभागेन जे धर्मो निरूपिता तत्सर्वेषां शिरोरत्नम् हरेर्नामैव केवलम्
जीवनं सफलं तर्हि धर्मोऽपि सफलस्तदा रसनायां यदा नृत्येद् हरेर्नामैव केवलम् ज्ञानदण्डेन सम्मथ्य सूधिभिर्भवसागरम् नवनीतं बहिर्नीतं हरेर्नामैव केवलम् आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् सुधीय सर्वकार्याणि कुर्वन्तो बहिरिन्द्रियै जपन्ति मनसा नित्यम् हरेर्नामैव केवलम् संसारसर्पदष्टस्या जनस्य जगतीतले भयसज्जं यदि वा किञ्चित् हरेर्नामैव केवलम् विष्णुरातो दिवं जातो हित्वा नित्याकलेवरम् श्रुत्वा सुखमुखात् शुद्धम् हरेर्नामैव केवलम् विषं विश्रमितं तेन प्रह्लादेन महात्मना श्रद्धया परया स्मृत्वा हरेर्नामैव केवलम् कीर्तयित्वा कृतार्थोऽभूत् भगवान् बादरायण विमले जानवीकूले हरेर्नामैव केवलम् निरुपाधिषु हि अक्ष्यं परमं धनम् कालानधिकृतं धाम हरेर्नामैव केवलम् यन्त्रणापरिपूर्णोऽपि नरकस्त्रीदिवायते यदि स्यात् सततं तत्र हरेर्नामैव केवलम् सर्वसम्पत्समृद्धोऽपि त्रिदिवो नरकायते यदि नास्यात् सदा तत्र हरेर्नामैव केवलम् प्राणानन्ते ननुगच्छन्ति सर्वे धनजनादया जीवने मरणे सङ्गी हरेर्नामैव केवलम् पालने पितृवन्नित्यम् लालने जननी समम् रमणे राम्यातुल्यम् हरेर्नामैव केवलम् स गुरु स पिता चापि सा माता बन्धवो अपि स शिक्षेत् चेत् सदा स्मर्तुम् हरेर्नामैव केवलम् न गुरुर्न पिता चापि
न माता बान्धवोऽपि न न शिक्षेद्यदि स्मर्तुम् हरेरनामैव केवलम् क्षुधार्थे परमानम् नं हि तृष्णार्ते शीतलं जलम् सन्तप्ते कोमलो वायुर्हरेर्नामैव केवलम् पावनो यवनोऽपि स्यात् बुद्ध्वा सर्वं असज्जति कीर्तयेत् सततं भक्त्या हरेर्नामैव केवलम् कालगुप्तचरायेते सर्वे दारासुतादया तद्वञ्चन् महामन्त्रो हरेर्नामैव केवलम् लाभानां परमो लाभा सद्गतीनां परागतिः सर्वासामासि सांशेषो हरेर्नामैव केवलम् श्रूयन्ते बहवः शब्दा जीवभेदै समीरिता साधुभिः श्रूयते किन्तु हरेर्नामैव केवलम् तृणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् सिद्धानां सिद्धिदा देवा सतसा सन्ति सर्वतः असिद्धसिद्धिदं वेद्धि हरेर्नामैव केवलम् स याति सकलं हित्वा निर्मलं श्रीहरेर्पदम् यस्त्यजेत्कीर्तयन् प्राणान् हरेर्नामैव केवलम् अतः सुकृतिनो नित्यम् आबाल्यादतियत्नता पुनः पुनः प्रगायन्ति हरेर्नामैव केवलम् यावद्देहे स्थिता प्राणा यावज्जिह्वावसे स्थिता तावदेव सदा ज्ञेयम् हरेर्नामैव केवलम् निःश्वासेनाहि विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम् क्षणं नापेक्षते मृत्युर्नानुरोधं शृणोति च प्रागेव नीयतां तस्मात् हरेर्नामैव केवलम् कलिकुञ्जरकुम्भस्य दारणं भवतारणं मारणं मरणस्यापि हरेर्नामैव केवलम् गच्छद्भिरुतिषद्भिरस्नद्भिरपि यत्नता स्मरणीयं सदा पुंभिर्
हरेर्नामैव केवलम्। नास्ति नास्ति कलौ नास्ति हरीणां विना गतिः। तस्माद् यत्नेन जपतव्यम् हरेर्नामैव केवलम्। नरोऽपि सूरपूज्य स धरातश्यामरापुरी। अङ्गे हृदि मुखे यस्य हरेर्नामैव केवलम्। पशुयो न वरं जन्म पक्षियो न वरं तथा। यदि स्मरेन् मनो नित्यं हरेर्नामैव केवलम्। स्वस्वाधिकारम् आश्रित्य चीयतां कर्म कृत्स्नसः। ध्रियतां चित्ते हरेर्नामैव केवलम्। जितं तेन रिपुञ्जेन निरस्य भवसंयुगे। संलब्धं तन्महारत्नम् हरेर्नामैव केवलम्। गतम् एव विजानीहम् परमायुरनिश्चितम्। कीर्तयतां शीघ्रम् हरेर्नामैव केवलम्। अद्य स्व इति संयाता बहवो दिवसा वृथा। इदानीमपि जपतव्यम् हरेर्नामैव केवलम्। नाहं चर्मादि संयातो नयते मम ग्रहादया। अहं जीवो महावेही हरेर्नामैव केवलम्। पिबन्ति केवलं वारि चातकामे गनिश्रितम्। तथा भक्ता प्रगायन्ति हरेर्नामैव केवलम्। याशा नाहि निवर्तेता लब्ध्वापि सुरपालताम्। सा स्वाद्य निवर्तेता हरेर्नामैव केवलम्। नामधाम स्वरूपं च त्रयम् एकं न संशयः। अतः पुंभिः सदा स्वाद्यम् हरेर्नामैव केवलम्। हरि सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जना। गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम्। तद्धि वृन्दावनं धाम प्रेमाश्रुपुलकाचितै। यत्र संगीयते भक्तैः हरेर्नामैव केवलम्। तत्र तीर्थान्यशेषानि क्षेत्राणि सकलानि च। प्रेम्णा प्रगीयते यत्र हरेर्नामैव केवलम्।
नृत्यन्ति देवतास्तत्र मुदा मूर्तये अलक्षिता संकीर्त्यते जनैर्यत्र हरेर्नामैव केवलम् मोदन्ते पितरा सर्वे श्रुत्वा श्रुतिमनोहरम् स्वावंश्यानां मुखेभ्यो हि हरेर्नामैव केवलम् वरम् आयुक्षणार्धं हि यदि तत्र हृदय स्मरेत् सारास्तासरतरं शुद्धम् हरेर्नामैव केवलम् भोगेन सम्प्रदानेन क्षयं जाति अखिलं धनम् सङ्गृणाक्षयं रत्नम् हरेर्नामैव केवलम् जे विदन्ति चियं लाभम् अलाभं वा विदन्ति च क्रीडन्ति ते शरीरेण हरेर्नामैव केवलम् अभ्यस्तम् अधुना चेत् स्याद्रसनायाम् अयत्नतः आविर्भाव स्वयं शेषे हरेर्नामैव केवलम् आहा कुर्वन् किमाप्नोषि भवितव्यं भविष्यति तस्मा संजप यत्नेन हरेर्नामैव केवलम् कदा वृन्दावनं गत्वा धृत्वा मधुकरं व्रतम् अनुक्षणं वदिष्यामि हरेर्नामैव केवलम् आत्मना वञ्चितो हि आत्मा तेन पुंसा दुरात्मना न नीतं हेलयाजेन हरेर्नामैव केवलम् अहो दुःखम् अहो महो दुःखम् दुःखतरं यता काचार्थं विस्मृतं रत्नम् हरेर्नामैव केवलम् हरि स्वयं हरो भूत्वा हित्वा सर्वं दिगम्बर शमशाने संजपत्येत हरेर्नामैव केवलम् श्रीचैतन्या कृपा सिन्धुर्भगवान् भक्तरूपका कृपया दत्तवानेतत् हरेर्नामैव केवलम् श्रीचैतन्या कृपा सिन्धुर्भगवान् भक्तरूपका कृपया दत्तवानेतत् हरेर्नामैव केवलम् श्रीचैतन्या कृपा सिन्धुर् भगवान् भक्तरूपका कृपया दत्तवानेतत् हरेर्नामैव केवलम्
ऋणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना सदा ज्ञेयम् हरेर्नामैव केवलम् यत्नपुष्ट स्वदेहोऽपि भस्मशेषो भविष्यति सञ्चीयतां मतो नित्यम् हरेर्नामैव केवलम् यदि वाञ्छसि सम्प्राप्तुम् तद्विष्णु परमं पदम् स्मर स्मर हराराध्यम् हरेर्नामैव केवलम् वर्णाश्रम वयोदीक्षा शिक्षादि नियमो नहीं साधारण धनम वेत्ति हरेर्नामैव केवलम् गरलीकृत्पीयूषं कपर्डीकृत कौस्तुभम् व्रजाजते स्वप्रकाशम् हरेर्नामैव केवलम् हरिस्मरणम् आचर्य सर्वार्ति समनं मतम् स्मरणीयम् अतो मर्त्य हरेर्नामैव केवलम् भवान्धकूपमग्नानां क्रन्दतां च पुनः पुनः उत्तानालम्बनं ह्येकम् हरेर्नामैव केवलम् दीयतां कर्णो नीयतां वचः गीयतां नित्यम् हरेर्नामैव केवलम् अपूर्वभूषणं कण्ठे नीलकान्तमोनुदम् ध्रियतां सर्व हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् रञ्जनं सर्वचित्तानां भञ्जनं पापभूभृतां रञ्जनं चित्रभोगानां हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ध्यान से सुने। हरे कृष्ण।